हेलो गाइस, वेलकम बैक। अपन ने इनकम टैक्स स्टार्ट किया, सेक्शन 1 पढ़ा, सेक्शन 4 एंड सो ऑन। अब अपन ने क्या पढ़ा? इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। क्या पढ़ा अपन ने? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। अब इंडिया का मतलब क्या? सर, इंडिया मतलब इंडिया। लॉ में, लीगल एक्ट में हर चीज की डेफिनेशन होती है। जैसा आप लोग बोल रहे हो ना, इंडिया मतलब इंडिया, एक बार इंस्टीट्यूट को पता चल गया कि लोग ऐसे बोलने लग गए इंडिया मतलब इंडिया, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट ने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया। मई 2008 सीए फाइनल एग्जामिनेशन, उन्होंने पूछा व्हाट इज इंडिया? इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, तो व्हाट इज इंडिया? करेक्ट। तो अभी हम क्या देखेंगे? इंडिया की डेफिनेशन। क्या देखेंगे? इंडिया की डेफिनेशन। आ जाओ। इंडिया defined अंडर सेक्शन 225A। कौन से सेक्शन में? कौन से सेक्शन में? 225A, बरोबर। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर, ये तो हमने भी बोला था कि इंडिया मतलब इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अरे बाबा, ऐसा नहीं। एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल वर्ड किधर यूज होता है? कुछ पता है क्या आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब अभी खत्म नहीं हुआ डेफिनेशन। तो बोलेंगे सर आपने तो खत्म कर दिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बरोबर, एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, जब मैं इंडिया का डेफिनेशन बोल रहा था तो मैं आपको बोला था इंडिया मतलब इंडिया, इंडिया का हवा, इंडिया का पानी। याद आया? लेफ्ट से लेके राइट, नॉर्थ से लेके साउथ, छोटी आंखों से बड़ी आंखें तक, बरोबर ना? देखो ना, ईस्टर्न स्टेट्स जो रहते हैं छोटी छोटी आंखें रहती है, इधर बड़ी बड़ी आंखें रहती है। देखो मुंबई में, बरोबर। तो इसका मतलब इंडिया मतलब पूरा इंडिया जो हमको नक्शे में दिखता है, उसका हवा, उसका पानी। देखो डेफिनेशन में लिखा है आगे कि इंडिया मतलब खाली जमीन नहीं, इंडिया का हवा, इंडिया का पानी सब आता है। तो आगे ये क्या बोलता है अपने को? इंडिया के अंदर क्या क्या और इंक्लूड हो सकता है, बरोबर। इट्स टेरिटोरियल वाटर, sea beds and subsoils underlying such water। जो टेरिटोरियल वाटर है वो सी बेड, सबसॉइल्स, अंडरलाइंग सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, exclusive economic zone, any other maritime zone। ये गैप क्यों छोड़ा है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसको मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं, बोल के मैंने इतना लिखा है। एयर स्पेस above its territory and territorial water।
बरोबर। अच्छा, जब मैं ये बोलता हूं एनी अदर मरीन टाइम जोन, कोई भी जो दूसरा मरीन टाइम जोन रहेगा, कौन सा वाला, एज रेफर्ड, इसके लिए सबके लिए एक्ट बना हुआ होता है, बरोबर। तो उसमें लिखा हुआ होता है टू इन दी, इसका नाम ही आप देख कैसे डर जाओगे, मरीन टाइम जोन एक्ट 1976, बरोबर। अच्छा, अभी ये जो मैंने नाम लिखा है ये बहुत छोटे में लिखा है, एक्चुअली इसका नाम बहुत बड़ा नाम है, ऐसा छोटा नाम नहीं है। मतलब ये तो अभी आपको एक बार में समझ में आ जाए तो मैंने मरीन टाइम जोन एक्ट करके लिख दिया, पर इसका नाम इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नाम है उसका। आओ आपको पूरा बड़ा नाम बताता हूँ, ये इतना तो समझा ना, मरीन टाइम जोन्स एज रेफर टू इन मरीन टाइम, करेक्ट। अब एक्चुअली इसका नाम क्या है, ये वर्ड तो है ही, पर उसके आगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है उन्होंने, एज रेफर टू इन टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ exclusive economic zone and other maritime zone act 1976। मैंने इसलिए पहले खाली इतना ही लिखा था, मरीन टाइम जोन एक्ट 1976। नाम इसका बहुत बड़ा है, एज रेफर टू इन टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मरीन टाइम एक्ट। वापस आते हैं, देखो अभी हमको नॉर्मल भाषा तो पता है कि नॉर्मल भाषा मतलब क्या होता है, इंडिया मतलब क्या होता है। इंडिया बोले तो इंडिया, इंडिया का धरती, इंडिया का हवा, इंडिया का पानी। पर आपने उसकी लीगल डेफिनेशन देखी, लीगल डेफिनेशन में टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ सी बेड सब सॉइल्स सब देके रखा है, अदर मरीन टाइम जोन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। सर ये इतना सारा लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है। पहली बात तो ये कि अपने को तो इंडिया का डेफिनेशन पता होना चाहिए, पता है। इनके मीनिंग मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सर दिखाएंगे कैसे, अरे आओ तो सही, पहले आप इसको एक बार रीड करो, देखो क्या क्या बोला है, ताकि जब मैं आपको इंडिया दिखाऊं तो आपको समझ में आना चाहिए। टेरिटरी तो हमको समझता है, टेरिटोरियल वाटर जो इंडिया के आजू बाजू पानी है, वो पानी के अंदर सी बेड सब सॉइल्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, बरोबर। जो पूरा इंडिया का पानी रहता है वो अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेड रहता है, टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह क्यों बनाते हैं ये लोग, आओ आपको बताता हूँ। ये देखो, ये इंडिया की धरती, इसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं पूरे को, बरोबर। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब इंडिया की धरती से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, कहाँ तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक, बरोबर। ये पूरा पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये देखो इसको और क्लियरली, टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स, फिर कंटीजियस जोन 12 माइल्स, और फिर पूरा, करेक्ट, ये देखो नीचे सी बेड्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये देखो इधर भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इंडिया दिखाता हूँ आपको, और ये और डिटेल डायग्राम, मुझे पता है। ये देखो 12 24 200, यहाँ इंडिया खत्म होता है, ये इधर के सब सी बेड वगैरह इंडिया के, ये अपने नहीं किसी और के, बरोबर, समझे। यानी ये जो इंडिया का धरती रहता है वहां से जो मेजरमेंट चालू होता है वो मेजर करते हैं, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारे को उन्होंने दे के रखा है। आगे देखो, और ये देखो अभी इंडिया अगर ऐसा दिखता है तो ये देखो, ये इंडिया इधर 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 सब जगह समुद्र है ना, ये देखो इधर इधर सब जगह, तो ये देखो ये लाइन बनाई हुई है, अभी बताया था ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। खाली ये श्रीलंका के बाजू में हमको ना 200 नॉटिकल माइल्स नहीं मिलता है,
क्योंकि एरिया कम है ना इधर, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ भी है एक्सक्लूडिंग श्रीलंका। देखो मैं आपको बताऊं किधर लिखा हुआ है, ये सब मैंने जब नेट से निकाले थे तो उसमें सब कुछ था आपको दिखाने के लिए। ये देखो पूरा 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 पूरा, ये देखो अंडमान निकोबार, ये देखो ये सब लक्षद्वीप आइलैंड है, इसलिए ये देखो यहाँ से एक्सटेंड हो गया। तो ये आजू बाजू का पूरा एरिया इंडिया का होता है, बरोबर। ये देखो नीचे और कलर मेट्रिक डायग्राम, ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये देखो एक्सेप्ट श्रीलंका सब जगह 200 नॉटिकल माइल। ये देखो अंडमान निकोबार, हाँ या ना, समझे ये। यानी जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये देखो ये सब मैंने डायग्राम में आपको बताया, सी बेड्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नीचे वाली चीजें, ये समझा। एक बार मैं आपको पूरा दिखाता हूँ डायग्राम, अब गौर से देख लो, फिर आगे बात करता हूँ। ये जो लिखा है ये अपने काम का नहीं है, ये तो अभी अपन लेते हैं चीजें तो थोड़ा बहुत तो उसके साथ आता ही है कंटेंट। ये सब किलोमीटर्स में सब एरिया, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऐसा करके दिया रहता है। अब ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये क्या है, अभी कैसा होता है, अगर हम पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करेंगे, जैसे अपना बिल्डिंग्स कंपाउंड ही देख लो ना, जहाँ अपने कंपाउंड का दीवार खत्म होता है वहीं से दूसरे कंपाउंड का दीवार चालू होता है, मोस्टली ऐसा कनेक्टिंग रहता है, ऐसे यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ, जैसे जैसे ये यहाँ खत्म हुआ, बरोबर, तो यहाँ से दूसरा दीवार चालू होता है। तो वैसे अगर हम इंडिया का पानी वगैरह डिवाइड करेंगे ना, तो पूरा इंडिया जो है अपनी जहां बॉर्डर खत्म होगी वहां किसी और की बॉर्डर चालू होगी। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जहां अपन खत्म हो रहे हैं वहां दूसरा कंट्री चालू नहीं हो रहा है, जैसे आपने रोड बनी होती है ना, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, ये बनाने का लॉजिक क्या था कि सपोज करो कि कोई एरिया का पानी जहां मेरा खत्म होता है वहां दूसरा कंट्री का चालू होता है, तो अभी जो दूसरे कंट्री वाले लोग हैं अगर उनको किधर जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो उन्होंने क्या बोला, उस पानी को छोड़ दो जो आने जाने के लिए यूज हो सके, उसको बोलते कॉमन एरिया टाइप, बरोबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझो अपना इंडिया, या ये समझो अपना ये पूरा अर्थ, बरोबर। ये अर्थ में ये एक कंट्री, बरोबर, और ये दूसरा कंट्री, ये तीसरा कंट्री, और ये बचा हुआ चौथा कंट्री, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, कंट्री 4, बरोबर। सबने अपने आपस में डिवाइड कर लिया। अब इस वाले को अगर इधर जाना है तो कैसे जाना, उसको या तो 2 से जाना पड़ेगा या 3 से, बरोबर। तो उन्होंने बोला आने जाने के लिए रास्ता तो छोड़ो, तो वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, इट इज नथिंग बट वे टू पास ऑन, तो ये वाले लोगों को जाना है यहाँ से जा सकते हैं, तो ये एरिया छोड़ के रखा है। तो यहाँ पर ये एरिया हमारा ही है, हम उसका ध्यान रखेंगे, निगरानी रखेंगे, लेकिन वहां से लोगों को जाना आना अलाउड है, समझे, बरोबर से। यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन जो पानी में हमने छोड़ के रखा है, मेनली वो पैसेज के लिए यूज होता है। तो वहाँ जो हमारे ये जो सैनिक वगैरह रहते हैं वो ध्यान रखते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ तो ध्यान रखेंगे, लेकिन बेसिकली छोड़ा हुआ है आने जाने के लिए, समझे। तो इंडिया का डेफिनेशन आपको समझा, तो ये इंडिया का डेफिनेशन जरा लिख लो, कभी एग्जाम में काम आया तो अपने। आओ जल्दी जल्दी पॉज करके लिखो। ये रेड में जो मैंने लिखा है ना, ये एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलता है, एनी अदर मरीन टाइम जोन, वैसे तो आप नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसा बचपन से आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो चीज आप छोड़ते हो वही एग्जाम में आ जाती है। लिखा, अच्छा, जब मैंने ये बोला सेक्शन 225A किसका,
ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बरोबर समझे एवरीबडी? इंडिया का डेफिनेशन समझ में आया? पक्का? एक बार इसको रीड कर लो। आपको मैं एक बार लास्ट में वापस इमेजेस भी दिखा देता हूँ तो आपको भी समझ जाए। अभी आपके दिमाग में इंडिया का डायग्रामेटिक पिक्चर आ गया होगा, करेक्ट? अपना सब्जेक्ट मैटर तो इतना ही है, इंडिया क्या है उतना समझना, क्योंकि हम एज अ सी एज अ CWA, एज अ CS, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी तो ये सब एरिया में अपन है तो टैक्स चार्ज होगा, क्योंकि एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। तो वो जो इंडिया का पानी है उसमें भी इनकम टैक्स लगेगा। यानी समुद्र में किनारे पे अगर आप बड़ा शिप खड़ा करके उसके अंदर बिजनेस करते हो, या जैसा अभी अपन हाईवे पे जाते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचते हैं लोग, वैसा अपन भी इंडिया के समुद्र में स्टॉल लगा के बैठ गए। स्टॉल बोले तो नाव खड़ी करके बैठ गए, सोडा सोडा सोडा, चिप्स चिप्स चिप्स। गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है टैक्स आपसे, इसीलिए इंडिया को डिफाइन किया हुआ है। समझे? आ जाइए जरा इसको रीड करके।